चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान एजुकेटर में। और मैं गौतम सर आप सभी का स्वागत करता हूं कंप्लीट मैथ A to Z बैच में, जहां पर हम लोग परसेंटेज देख रहे हैं, परसेंटेज की बेसिक, और उसके बाद हम लोगों ने मेंसुरेशन वाला भी यूज देखा। काफी अच्छे से हम लोग पढ़ रहे हैं, सारी चीजें क्लियर भी हो रही है। आप लोग लास्ट क्लास आप लोग को ये CI का भी मिला था, अभी बिहार पुलिस का भी रिजल्ट आया। तो हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर आप इस बैच को पूरी तरीके से करते हैं, प्लस में क्या है, कुछ बच्चे बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर पूरा बैच पढ़ाइए ना, पूरा बैच पढ़ाइए ना। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि जब मैंने पहले ही बता दिया था, इस बैच के इंट्रो में ही मैंने आपको कह दिया था कि कंप्लीट मैथ A to Z है, जिसमें कि पूरा गणित आपको पढ़ाया जाएगा, एक एक चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सारी चीजें आपको क्लियर करके दी जाएगी। तो फिर से वो सवाल पूछना हमको कहीं से कुछ उस बात का मतलब समझ में नहीं आता, ऐसा मैंने कमेंट में आपको बोल रखा है कि हाँ की सारी चीजें पढ़ाई होगी। तो हम आपको एक बार फिर से बता दे रहे, A to Z सारी चीजें, मतलब कि एक बार अगर आप यहाँ पर पढ़ लिए तो आपको फिर से कहीं क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात के लिए आप एकदम से बेफिक्र रहिए। समझ में आ रहा है? चाहे बिहार पुलिस हो, CGL हो, SSC हो, रेलवे हो, किसी भी एग्जाम के लिए गणित आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बहुत जल्द साइंस भी आपका स्टार्ट होने वाला है, उसका बस PPT रेडी हो रहा है, क्लास रेडी हो रहा है, PPT रेडी हो रहा है। उसके बाद बहुत जल्द आप लोगों का साइंस का क्लास भी आपका स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए हम लोग परसेंटेज पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या सारी चीजें हैं और समझते हैं चीजों को। तो परसेंटेज में जो आज हम लोग पढ़ने वाले, देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग ये पढ़ने वाले, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन चीनी से रिलेटेड जितना टाइप का जो सवाल आता है, कोशिश करेंगे कि आज हम लोग वो खत्म कर दे। क्वेश्चन क्या है कि द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट मस्ट रैंस कट डाउन ऑन द कंजप्शन ऑफ शुगर सो दैट नो एक्स्ट्रा अमाउंट हैज बी इनकर्ड ऑन शुगर। होता क्या है कि आपके घर में भी, किसी किसी घर में या मैक्सिमम घर में देखिए क्या क्या हुआ कि एक फिक्स प्राइस रहता है कि घर में इतना रुपया दे दिया गया, जैसे कि चलिए 5,000 रुपया आपका दे दिया गया, पूरा महीना अब आपको इसी में चलाना है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अब कभी कभी क्या हो जाता है, प्राइस बढ़ जाता है, जैसे सामान का जो रेट है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उस केस में क्या है, 5,000 रुपया ही है। तो अब क्या किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारे पास अमाउंट फिक्स है कि 5,000 रुपया ही खर्च करना है, और रेट अगर किसी चीज का बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है कि जो कंजप्शन है वो हमको क्या करना पड़ेगा, वो हमको कम करना पड़ेगा। तो कम करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको क्या करना है, तो कम करना है, तो इसके लिए हम तभी जाकर क्या होगा, वो जो खर्च है आपका महीने का वो मेंटेन हो पाएगा। तो वही चीज है, इस तरह का सवाल हम आपको एक और बताए थे, इसको कैसे बनाते हैं। बहुत सारा फॉर्मूला भी इसका देखिएगा, बहुत भिन्न भिन्न तरीके का तरीका बताया, लेकिन हम एक तरीका जो आपको बता रखा है, जब हम आपको क्वेश्चन पढ़ा रहे थे कि A किया है B किया है से 20% अधिक है, तो B किया A किया है से कितना प्रतिशत कम है, उसी समय हम बताए थे कि चीनी वाले भी सवाल में ये चीज लगेगा। आप इस बात को समझिए कि कभी भी अगर एक चीज आपका कांस्टेंट है, आप ऐसे समझिए कि एक चीज आपका कांस्टेंट है और एक चीज बढ़ रहा है, दूसरा चीज घट रहा है, ठीक है ना। इस टाइप का जो भी सवाल आएगा, इस दोनों का जो ये है मल्टीप्लीकेशन है कि नहीं, इस दोनों का जो प्रोडक्ट है, किसी भी दो आइटम का प्रोडक्ट अगर सेम है, दोनों स्थिति में अगर सेम ही रह रहा है, और एक चीज बढ़ रहा है, दूसरा चीज क्या हो रहा है, दूसरा चीज घट रहा है, तो हमको क्या करना है, अगर ऐसा कभी भी चीज आ गया, तो हम लोग को करना क्या है, हम लोग को जो तरीका हम आपको अभी बताने जा रहा है उसी को फॉलो करना है। आपको बेस्ट तरीका आपको कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है, इस बात के लिए आप बेफिक्र रहिए। तो हम ये आपको कह रहे हैं कि जैसे एक और सवाल आपको बताया गया था कि आयत की लंबाई, आप ऐसे समझिए कि जैसे आयत हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल का जो लेंथ है और ब्रेथ, ठीक है ना, इस दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, एरिया हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि अगर किसी भी रेक्टेंगल का एरिया अगर फिक्स है दोनों केस में, और लेंथ अगर बढ़ रहा है, ब्रेथ अगर घट रहा है, या ब्रेथ अगर घट रहा है, लेंथ अगर बढ़ रहा है, कोई भी इस तरह की चीज है, तो आप इस तरीके से आप बना सकते हैं और इसको फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है? आइए हम लोग समझते हैं कि क्या है। तो कहना यह है कि 20% का क्या हो गया, वृद्धि हो गया, क्या हो गया, 20% का वृद्धि हो गया। तो जैसे ही 20% का वृद्धि हो गया, मतलब 1/5, 1/5 हो गया। अब हम एक बात आपको बताया, अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे कटौती पूछ रहा है, मतलब कि क्या पूछ रहा है, कमी पूछ रहा है। आपको क्या बोल रहा है,
आपको ये कह रहा है कट डाउन, है कि नहीं, आपको बोला है कि कमी, तो उसका जो कंजप्शन है उसमें कितना प्रतिशत का कमी कर दीजिए। हम पहले भी बता चुके हैं कि कभी भी अगर कम का बात हो तब टेबल में नीचे आइए, अधिक का बात हो तो टेबल में ऊपर जाइए। अगर इस चीज को आप भूल रहे हैं तो आप अपने हाइट से रिलेट कर सकते हैं कि आपका हाइट तब बढ़ेगा जब अपने हाइट को आप ऊपर की तरफ ले जाइएगा, और आपका हाइट तब घटेगा जब अपने हाइट को आप नीचे की तरफ लाइएगा। तो 1/5 है। अब 1/5 है, हमसे पूछ रहा कटौती करने के लिए यानी कि कम, तो कम आने के लिए कितना आएंगे, नीचे आएंगे। तो नीचे आएंगे तो नीचे कितना आएंगे, तो 1 नीचे आएंगे। हम पहले भी बता चुके कि ये ऊपर वाला जो रहता है ये डिफाइन करता है कि कितना ऊपर या कितना नीचे आना है। तो 1/5 के जस्ट एक नीचे कितना होगा, 1/6। 1/6 कितना प्रतिशत होता है, 16.2/3%। बेहतरीन सॉल्यूशन है, आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, एकदम से हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, इसीलिए आप इस तरीके से बनाइएगा, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नोट करिए आप इसको। आया बात समझ में, करना क्या है, कुछ नहीं, ये जो ऊपर वाला है ये डिनोट डिफाइन करता है कि हाँ कितना हम ऊपर जाएंगे टेबल में या कितना नीचे आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइए। अच्छा, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बनाइए तो जरा इसको। चलिए बन रहा। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल उसी तरीके से क्या दे रखा है, 16.2/3% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/6। ये कैसे होता है, क्यों होता है, सारी चीजें आपको पता है। जो लोग अगर नहीं पता है वो लास्ट का वीडियो देखे है कि ना, वो प्रीवियस वीडियो देखिए, आपको सारी चीज आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि खपत में कितना कटौती, फिर से कमी बोल रहा है। कमी के लिए टेबल में कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे, तो 1/7। 1/7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14.2/7%। बस यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, आई बात समझ में, एकदम आसान से। आप क्वेश्चन देखिए टिक टिक करिएगा। हम एक बात और आपको बताना चाह रहे हैं और हमेशा से बता रहे हैं कि कभी भी जो आसान क्वेश्चन होता है, वो आसान क्वेश्चन क्या करता है ना, कि आसान क्वेश्चन हर कोई बना लेता है। तो आसान क्वेश्चन हर कोई बना लेता है तो उससे आगे कैसे निकलेंगे। हम बताएं कि आसान क्वेश्चन में आप टाइम के थ्रू आप आगे निकल सकते हैं किसी भी कैंडिडेट से। जैसे ये सब सवाल है, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो नहीं बनाएगा, लेकिन आप जब बनाएगा आपको बस क्वेश्चन दिखेगा और आंसर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ भी आप पीछे बच्चों को छोड़ सकते हैं। कंपटीशन में आपको जीतने के लिए आपको बस एक ही चीज समझना है कि आपको पीछे छोड़ना है। किस तरीके से पीछे छोड़िएगा, वो चीजें पे अगर काम किया जाए तो बेहतर रिजल्ट आपका आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे ये क्वेश्चन है देखिए, चीनी की कटौती में, चीनी की कीमत में 18 होल 2/11% की वृद्धि हो गई है। ठीक है ना, तो पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत कटौती की जाए कि ये हो जाए। सब में कमी ही दे रखा है। देखिए 18.2/11%। ठीक है, ये कटौती वाला ही ये क्वेश्चन आप खुद से बनाइएगा। ठीक है, चलिए हम इतना बता देते हैं कि ये कितना हो जाता है, तो ये 2/11 हो जाता है बस। ठीक है, आगे देखिए और इस तरीके का सवाल होगा। चलिए ये सवाल देखिए, अब आप इस सवाल को देखिए। ये सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल कह रहा है कि यह सवाल है कि यदि एक व्यक्ति चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि करता है तो उसका व्यय कितना प्रतिशत बढ़ जाता है, घट जाता है, ताकि उसके खपत में 20% की वृद्धि हो। अभी तक जो हम क्वेश्चन देख रहे थे वो क्या देख रहे थे, वो सारे क्वेश्चन आपको ये बताया जा रहा था कि खपत में क्या हो, कोई भी आपके खर्च में क्या हो, कोई भी मतलब खपत में कमी कर दे कि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि कीमत में वृद्धि हो रहा है तो उसके खपत में कितना का वृद्धि हो जाए। ठीक है, आप एक बात समझिए कि खर्च बराबर क्या होता है। अगर हम आपसे एक बात पूछे कि खर्च बराबर क्या होता है, खर्च बराबर बहुत लोगों को नहीं पता। खर्च बराबर क्या होता है ना, कि जैसे आप खर्च किए, आप सपोज आप ऐसे मान लीजिए कि 40 रुपए प्रति केजी चीनी है। ठीक है,
और 2 kg आप चीनी खरीदे, तो आपका खर्च कितना हो गया? आपका खर्च हो गया 80 रुपया। यानी कि हम खर्च बराबर लिख सकते हैं मूल्य गुने खपत, मूल्य गुना खपत, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मान लेते 40 रुपये पर केजी किसी चीज का प्राइस है, 40 रुपये पर केजी किसी चीज का प्राइस और कोई 2 kg खरीदा, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि खर्च कितना हो गया? 80 रुपया हो गया। 80 रुपया हो गया ना, इसका मतलब है कि खर्च बराबर हम क्या कह सकते हैं? तो खर्च बराबर लिख सकते हैं मूल्य गुने खपत। क्लियर है ये बात? अब आगे देखिए, अब आगे क्या फिर आपसे कह रहा है, तो आपसे ये बात कहा जा रहा है कि यदि एक व्यक्ति, क्या देखिए, कीमत में कितना, यानी मूल्य का अगर बात किया जाए, तो मूल्य में क्या हो रहा है? मूल्य में 25% का क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि खपत में, खपत जो है, खपत में क्या हो रहा है? खपत भी 20% वृद्धि हो रहा है। खपत भी क्या हो रहा है? ये भी 20% वृद्धि हो रहा है। तो पूछ रहा है कि बताइए कि उसका जो व्यय है, उसका जो खर्च है, उसमें कितना प्रतिशत का वृद्धि हो गया? तो बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 1/5। यानी कि अगर जिस सामान का प्राइस कल 4 रुपया था, अभी कितना हो जाएगा? अभी 5 रुपया हो जाएगा। और जो खपत अगर 5 kg करता था, अब कितना करेगा? अब 6 kg करेगा। यानी कि टोटल 2 आ गया 3। यानी कि फाइनली अगर 2 रुपया उसका खर्च हो रहा होगा, अगर 2 रुपया खर्च हो रहा होगा, तो अब कितना रुपया खर्च होगा? तो अब 3 रुपया खर्च होगा। मतलब कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। कितना में? 2 में। यानी कि 50%। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप बना सकते हैं, ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। नोट करिए। बिल्कुल आसान सा है। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। अगला सवाल में क्या है कि यदि यदि चीनी की कप कीमत में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो एक आदमी इसके खपत में 20% की कमी करता है, तो चीनी पर शुद्ध व्यय में शुद्ध प्रभाव क्या रहेगा? इस ये भी सेम ही सवाल है आपसे। इसमें भी क्या पूछ रहा है आपसे? इसमें भी खर्च के बारे में पूछ रहा है कि खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, इसका जो प्राइस है, रेट कितना बढ़ रहा है? 15%। रेट बढ़ रहा है 15%। उसके बाद जो इसका खपत है, ये क्या हो रहा है? ये 20% कमी आ रहा है। यानी कि ये कितना हो जाएगा? 3/20। तो ये हो जाएगा 1/5। क्लियर? अब 20 रुपया जो प्राइस था, उसमें 3 रुपया बढ़ रहा है। यानी कि 20 रुपया किसी सामान का प्राइस होगा, तब हो गया 23 रुपया। और 5 रुपया अगर पहले रहा होगा, तब हो जाएगा 4 रुपया, क्योंकि ये कम रहा। जो हमारा खपत है वो क्या हो रहा है? खपत तो कम रहा। इसमें गुना कर दीजिए, ये 5 हो जाएगा। यानी कि फाइनली 25 से कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 23। यानी कि उस आदमी का जो खर्च है, देखिए, ये हो गया क्या? ये आपका मूल्य हो गया, ये आपका खपत हो गया। ठीक है, इस दोनों को जब आप गुना कीजिएगा, तो जो नीचे में आएगा वो क्या आ जाएगा? यही आपका खर्च आ जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले कितना खर्च करता था? पहले करता था 25 रुपया। अब कितना कर रहा है? तो अब 23 रुपया कर रहा है। यानी कि 2 रुपया कम कर रहा है। 2 रुपया कितना में? 25 में। तो कितना प्रतिशत हो गया? 8% हो गया। तो 8% क्या होगा? 8% डिक्रीज होगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। हम आपको पहले भी बताया कि बस आप सक्सेसिव लगा करके काफी सारी चीजें आसान कर सकते हैं। ठीक है ना? बस आपको सीखना है कि कब सक्सेसिव लगाना है, कितना लगाना है कि ना, किस तरीके से लगाना है, कहाँ कहाँ लगाना है। ये चीजें अगर आप ढंग से सीख जाइएगा, तो आपको बहुत हेल्प होगा। अगर आप सी एस आई का भी वीडियो देख रहे होंगे, CI वाला, उसमें भी आप देखो ना कितना अच्छा से सक्सेसिव यूज होता है, कितना बढ़िया तरीके से क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, आया बात समझ में? आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, आगे है अगला सवाल। देखिए, इसमें कंजप्शन के बारे में कह रहा है। इसमें क्या कह रहा है कि द प्राइस ऑफ, ये देखिए सवाल, इसमें कंजप्शन के बारे में कह रहा है। देखिए, बनाइए इसको, थोड़ा सा अलग सवाल है।
चलिए, बन गया आप लोगों से। जिन लोगों से बना ठीक है, जिन लोगों से नहीं बना वो भी देखिए कि जैसे हम लोग बना रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? आप ऐसे देखिए कि जैसे हम लोग ऐसे कर सकते हैं। देखिए, जैसे एक बात आप समझिए कि इस क्वेश्चन में जो आपका क्या क्या दे रखा है, तो आपका मूल्य दे रखा है, मूल्य रेट प्राइस। प्राइस क्या हो रहा है? 28% इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कर रहा है? खर्च दे रखा है। खर्च क्या दे रखा है? खर्च भी 12% इंक्रीज ही कर रहा है। यानी कि ये आपका हो जाएगा 7/25 और ये आपका हो जाएगा 3/25। क्लियर? यहाँ पर तक कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात आप समझिए कि हम अभी भी आपको बताए हैं कि खर्च बराबर क्या होता था। खर्च बराबर हमारा होता है मूल्य गुने खपत। तो मूल्य की अगर हम बात करेंगे तो जो प्राइस हो जाएगा मूल्य, तो मूल्य हमारा क्या आ रहा है? मूल्य हमारा 25 रुपया में 7 रुपया बढ़ रहा है। यानी कि अगर हमारे सामान का रेट अगर 25 रुपया है, अगर हमारे सामान का रेट 25 रुपया है तो बाद में 32 रुपया हो जाएगा। इसमें तो कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कंजप्शन का, यानी कि आपका इसका कंजप्शन, उपभोग का, खपत का। तो खपत का तो कोई चर्चा नहीं, खपत के बारे में कोई चर्चा नहीं। यहाँ पर हम खपत को छोड़ देते हैं, खाली खपत को खाली छोड़ देते हैं, छोड़ दिए। अब इस दोनों को मिला करके हमारे पास क्या आ रहा है? मूल्य गुना खपत करेंगे तो हमारे पास आ रहा है खर्च। हमारे पास क्या आ जा रहा है? हमारे पास आ जा रहा है खर्च। अब जब खर्च आ जा रहा है हमारे पास, तो खर्च क्या हो रहा है? खर्च 25 रुपया में 3 रुपया इंक्रीज हो रहा है। यानी 25 रुपया में 3 रुपया इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि अगर पहले अगर 25 रुपया रहा होगा तो अब 28 रुपया हो गया। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप भी जानते हैं कि मूल्य और खपत इसको गुना करके खर्च आता है। यानी कि 25 और इसको गुना करके यहाँ पर 25 आया होगा। तुम यहाँ पर कितना भर देंगे? तो आप बोलेगा सर यहाँ पर 1 भर दीजिए। अच्छा, उसी तरीके से 32 और ये दोनों गुना होकर के यहाँ पर 28 आया होगा, तो यहाँ पर क्या भर देंगे? तो यहाँ आ जाएगा आपका 28/32। कोई दिक्कत नहीं। देखिए, 32 गुना 28/32 कर लीजिए, कितना आ गया? 28 आ गया। मतलब कि इस दोनों का जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जब प्रोडक्ट करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। अब आगे देखिए, अब इसी का हमको क्या निकाल देना है? इसी के से हमसे परसेंटेज पूछ रहा है। खपत का है तो परसेंटेज पूछ रहा है, तो खपत का परसेंटेज क्या आ रहा है? 1/28/32। 32 इधर चला जाएगा और ये 28 इधर आ जाएगा। काटिएगा, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 7। क्लियर? यानी कि जो खपत हो रहा था पहले 8 kg था, बाद में 7 kg हो गया। यानी कि 1 kg का कमी आया, कितना में? 8 में। यानी कि कितना प्रतिशत हो गया? तो 12.5% हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से 12.5% क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये चीजें हम आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा होगा कि हाँ वक्त लग रहा है, लेकिन बिल्कुल आपको वक्त नहीं लगेगा। ये सब आप नहीं लिखिएगा, ये सब नहीं लिखिए, सारा चीज आपके माइंड में चलेगा। और मुश्किल से 5 से 6 सेकंड में आप इस सवाल को, अगर आप प्रैक्टिस सही से कीजिएगा, तो आप आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है? समझ में आपको पूरे अच्छे से आया होगा। ठीक है, जो प्रोसेस हम लोग उस समय से ये दोनों दे रहा था, ये हमसे पूछ रहा था। इस बार क्या किया? ये और ये हमको दे दिया और ये हमसे पूछ दिया, है कि नहीं? तो हम क्या किए? हम निकाल लिए। क्लियर? और ऐसे भी आप समझिए, ऐसे भी आप कर सकते हैं कि जैसे जैसे आप ऐसे भी समझिए कि मान लेते हैं कि 100 रुपया उसका ये हो गया। मान लेते हैं कि 100 रुपया उसका खर्च हो गया। क्या हो गया? 100 रुपया खर्च हो गया। अब 100 रुपया खर्च हो गया तो खर्च में कितना का वृद्धि हो रहा है? आप ऐसे समझिए कि 100 रुपया उसका खर्च हो गया, तो 100 रुपया खर्च हो गया, खर्च में कितना का वृद्धि हो गया? खर्च में वृद्धि हो रहा है आपका 12%। 12% बढ़ रहा है। यानी कि अब खर्च कितना हो जाएगा? तो अब हो जाएगा 112। क्लियर? अच्छा, फिर क्या बोला? कीमत का बात हो रहा है, यानी कि मूल्य का बात हो रहा है। तो मूल्य का बात हो रहा था, मूल्य में क्या हो रहा है? मान लेते हैं 100, मूल्य भी 100 रुपया है, तो मूल्य भी 100 रुपया, तो मूल्य में कितना का वृद्धि हो रहा है? 28% का। तो मूल्य में 28% का वृद्धि हो रहा है, यानी मूल्य कितना हो जाएगा? 128। कहने का ये मतलब है, कहने का मतलब है कि पहले जो हमारा खपत था वो कितना था? 112। अब कितना हो गया? 128। तो कितना का कमी या वृद्धि हुआ? तो हम बोलेंगे कि सर कमी इसमें हो गया 6 और 16, 16 का कमी हो गया।
कितना में कमी हो गया 16 का? 128 में। तो 1/8 हो गया, यानी कि 1/8 कितना हो गया? 12.5%। हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि 128 में 16 का कमी होगा, पहले इतना था अब कितना हो गया? 112। तो 128 में 16 यानी कि 8 में 1 का कमी हो गया, यानी कि पहले 8 केजी अगर खपत रहा होगा तो अब होगा 7 केजी खपत, यानी कि कितना परसेंट हो गया? 12.5%। तो दोनों तरीके से आप कीजिएगा तो आपका सेम ही आएगा, कहीं से भी कोई कठिनाई वाली बात नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये भी उसी तरीके का सवाल है। हम इतना पढ़ा देना चाहते हैं, हम इस तरीके से पढ़ाते हैं कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। अगर आप ढंग से अगर आप क्लास कर रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा। एक और चीज है कि आप देखते होंगे कि एक दिन 2 दिन बीच हो जाता है वीडियो में, जैसे सीआई का वीडियो आया तो परसेंटेज वाला ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना। देखिए तीनों 3-3 चैप्टर हम लेकर के चल रहे हैं, उसके बाद ऑफलाइन क्लास भी है, बहुत सारी चीजें हैं। इस वजह से हम ये चाह रहे हैं कि सारी चीजें रेगुलर वे में चले, ऐसा नहीं हो कि हाँ 10 दिन तक ये वीडियो नहीं है फिर वो नहीं है। उधर से साइड से हम क्या कर रहे हैं, ज्योमेट्री का भी क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आपको रेगुलर मिले, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं फिर से उसी तरीके से कि 100 रुपया हो गया हमारा। अच्छा, इसमें खर्च में कितना का वृद्धि हो रहा है? तो खर्च में 10% का वृद्धि हो रहा है, यानी कि अब कितना हो गया? 110 हो गया खपत खर्च। अच्छा, अब कीमत में कितना? कीमत में भी 30% का वृद्धि हो गया, तो अब कितना कीमत हो गया? अब 130 हो गया। यानी कि पहले कितना होता था? पहले होता था 130 खपत, अब कितना हो रहा है? अब हो रहा है 110, यानी कि कितने का गड़बड़ी हो गया? 20 का गड़बड़ी हो गया। कितने का गड़बड़ी हो गया? 20 का। तो 20 का कमी कितना में हो गया? 130 में हो गया। 130 में तो 100 में कितना? बस यही कर लेंगे, यही हमारा प्रतिशत है। या आप ऐसे भी समझिए कि 2/13 हो गया। 2/13, 200 आ गया। कितना आ जाएगा? 1.1365। कितना प्रतिशत आ गया? ठीक है ना, ऑप्शन नहीं है, यानी कि कोई और ऑप्शन होगा, ठीक है ना, गलत होगा। ठीक है, ऑप्शन इसमें से हो सकता है कि गलत आ गया होगा। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये है, उसी तरीके का सवाल है, थोड़ा सा अलग टाइप। इसमें बस यूनिट का मान दिया है, आप उसको बना लीजिए। चलिए नोट करिए, थोड़ा बनाइए। बना। चीनी की कीमत में 30% की वृद्धि कर दी जाती है, तो एक परिवार 15 केजी कम चीनी खरीद सकता है, तो उसके खर्च में केवल 5% की ही वृद्धि होगी। तो मूल व्यय मतलब मूल खर्चा पूछ रहा है कि उस आदमी का पहले खर्चा कितना था कमी होने से पहले, है कि नहीं। जो खपत में जो कमी कर रहा है उससे पहले पूछ रहा है, उससे पहले कितना खपत था, या यूं कहिए कि कीमत में जो वृद्धि हुआ उससे पहले कितना खपत होता था। तो देखिए 100 रुपया। देखिए दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, ये तो आपको क्लियर पता ही है कि नहीं। जो तरीका हमको ज्यादा इजी लगता है, हम उससे आपको बता रहा, आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। बाकी देखिए हम हर सवाल को 2-3 तरीका से बताते हैं, तो एक दो तरीका हम रेगुलर उसी टाइप का जब सेम क्वेश्चन आता है तो हम करते चलते हैं। बाकी तरीका से आप घर पे प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे 100 हो गया, ठीक है, 100 हो गया कीमत। अब कीमत हो गया तो कीमत में कितना वृद्धि हो रहा है? 30, यानी कि 130 हो गया। सॉरी, मूल्य ना है। अच्छा एक और बात है, ऊपर में खर्च नीचे में मूल्य लिख देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको ये बात पता होना चाहिए कि किससे आप रिलेट कर रहे हैं। खर्च कितना बढ़ रहा है? 5% बढ़ रहा है, तो 5% यानी कि 105 हो गया। उसी तरीके से ये कितना बढ़ रहा है? तो ये 30% वृद्धि हो रहा है, यानी कि ये हो गया 130। क्लियर। यानी कि पहले था 130, अब कितना हो गया? 105। यानी कि कितना का कमी आ गया? तो कमी आ गया 25। 25 का कमी आ कितना में? 130। 25 का कमी आ गया 130 में, यानी कि 5/26। यही आ गया। क्या आ गया हमारे पास? हमारे पास आ गया 5/26। 5/26 का क्या मतलब हो गया?
तो 5/26 का ये मतलब हो गया कि वो आदमी का पहले कंजप्शन कितना था, पहले 26 kg करता था, अब उसमें 15, अब उसमें 5 kg कम कर रहा है। और क्वेश्चन में इसी 5 का वैल्यू कितना दिया, 15, यानी कि 5 = 15 हो गया, तो 1 यूनिट का मान 3 हो गया। तो पहले कितना खपत करता था, पहले 3, यानी कि 78 kg करता था। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, सीधी सी बात है ये बात। हम लोग तब से क्या निकाल रहे थे, इसका परसेंटेज निकाल रहे थे, तब से हम लोग परसेंटेज निकाल रहे थे। इस बार हमको क्या दे दिया, तो इस बार हमको दे दिया एक्चुअल मान दे दिया, और अब हमसे एक्चुअल मान पूछ ले, बस इतना ही सा बात है। बाकी सारा क्वेश्चन हमारा क्या है, सारा क्वेश्चन हमारा सेम है। क्लियर। आई होप हमको अच्छा से, आप अगर, हम बार बार एक बात बोलते हैं कि अगर आप अच्छे से पढ़िएगा, अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हैं, तो जो भी टॉपिक हम पढ़ा दिए, जैसे आपको हम टाइम एंड वर्क कंप्लीट करवा दिए, पाइप एंड सिस्टम करवा दिए, उधर आपका बेसिक नंबर सिस्टम है, बहुत सारा टॉपिक क्लियर है। तो जो भी टॉपिक हम खत्म कर देंगे, वो सारा टॉपिक आप देखते होंगे कि आपका क्लियर होगा, उसमें कहीं से भी कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, देखिए ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है। अब देखते हैं कि हम एक तरह का कितना सारा क्वेश्चन करवाते हैं। वो हम इसलिए करवाते हैं ताकि आप सीख जाइए, आपको कोई डाउट नहीं रह जाए। वीडियो अगर आप देखिए, आपको ऑनलाइन क्लास वाला फील नहीं है, आपको ऐसा लगे कि आप सामने बैठ करके ही पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाने का प्रयास करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 100 हो गया, खर्च कितना बढ़ रहा है, 5%, यानी कि 105, और प्राइस कितना बढ़ रहा है, 20%, यानी कि 120। कितने का गड़बड़ी आ रहा है, 5, 15 का कितना में 120, यानी कि 1/8। अब 1/8 रहा है, तो पहले क्या बोल रहा था, देखिए उस समय जो कमी आ रहा था उसका एक्चुअल मान दे रहा था, इसमें क्या दे रहा, टोटल का दे रहा, यानी 172 का मान दे रहा। तो 72 का तो 9 यूनिट हो गया था, यहाँ से इसका बोल रहा, तो कितना होगा, 9 kg हो गया। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। क्लियर है, आया बात समझ में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप एक बात समझिए कि जैसे जनरली क्या होता है, हम ये बात आपको समझाना चाह रहे हैं कि क्या होता है कि जैसे हम क्या करते हैं ना, कि दुकान में, आप इस क्वेश्चन को देखिए पहले, है कि नहीं, इस क्वेश्चन को पहले देखिए, फिर आपको हम बताते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक आदमी है ना, सुधीर नाम है उसका, ठीक है ना। अब सुधीर नाम है, तो सुधीर क्या करता है कि चीनी के रेट में 20% की कमी होने के कारण सुधीर को 360 रुपया में 2 kg अधिक चीनी मिलती, तो चीनी का प्रति किलो घटी हुई दर क्या है। बहुत फेमस सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, परसेंटेज का एकदम सा कॉमन सा सवाल है, जो एग्जाम में आता है, बहुत बार बार आता है। बच्चा इसमें अगर ढंग से नहीं पढ़िएगा तो बच्चा काफी लंबा चौड़ा सोल्यूशन ये सब कर लेता है। फ्रैक्शन वाला में इसमें आ जाता है, तो और बच्चा को दिक्कत होने लगता है। लेकिन अब आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप ध्यान से बस समझिएगा। होता क्या है, जैसे आप जनरली देखिएगा, हुआ क्या है यहाँ पर कि चीनी का रेट 20% कम हो गया, तो सुधीर को 360 रुपया में 2 किलो चीनी अधिक दे दिया। कहने का ये मतलब है कि जनरली जब भी हम मार्केट जाते हैं, जब भी हम बाजार जाते हैं, तो हमारे मन में या हमको एक प्राइस पता रहता है। जैसे चीनी खरीदने जा रहे हैं, तो हम अभी अगर मार्केट में 40 रुपए प्रति केजी चीनी का रेट है, प्राइस है, तो हमें पता रहता है कि 40 रुपए चीनी है, 5 kg लेना है, तो हम 200 रुपया अंदाज से लेकर के जाते हैं। आई बात समझ में। तो यहाँ पर भी वही बात कहा जा रहा है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि हम वैसे उसी तरीके से आप समझिए कि आप गए 200 रुपया, या आप ऐसे समझिए कि आपको चीनी का प्राइस पता है, आप क्या किए, आप 360 रुपया गए, जो भी आपको चीनी खरीदना था आप गए, आप 360 रुपया दे दिए, है ना, बोले कि चीनी दीजिए। वो क्या किया, चूंकि प्राइस कम गया था, चूंकि मूल्य जो है चीनी का कम गया था, वो क्या किया, आपको जितना आप सामान्य दिन में जितना आप डेली लेते थे चीनी, उससे क्या किया, 2 किलो चीनी अधिक दे दिया। एक बात बताइए कि वो 2 किलो चीनी अधिक क्यों दिया। वो 2 किलो चीनी इसीलिए अधिक दिया क्योंकि 360 रुपया में से बच रहा होगा। वो जो 2 किलो चीनी दिया, वो कहाँ से दिया,
वो जो 2 किलो चीनी वहां से दिया कि जो 360 रुपया आप उसको दिए चीनी लेने के लिए, उस 360 रुपया में से जो भी प्राइस बच रहा था, जो भी पैसा बच रहा था, उस 360 रुपये में से जो भी पैसा बच रहा था, उसी का ये 2 किलो दिया। अच्छा, पैसा क्यों बच रहा था? पैसा इसलिए बच रहा था क्योंकि चीनी का रेट क्या हो गया, चीनी का रेट डाउन हो गया, चीनी का रेट क्या हो गया, कम गया, इसीलिए वो दे रहा था। तो कमा कितना, तो कितना पैसा बच रहा होगा? तो 360 रुपया उसको दिया है और 20% का कमी हुआ है, तो 360 का 20% बच रहा होगा। सीधी सी बात, 360 का 20% यानी कि 72 रुपया बच रहा है। वो जो 360 रुपया सुधीर दिया, उसमें से कितना रुपया बच रहा था? 72 रुपया। यानी कि इसी 72 रुपया में 2 केजी चीनी दे रहा था। तो 72 रुपया में 2 केजी चीनी दे रहा है, तो 1 केजी चीनी का रेट कितना हो जाएगा? 36 रुपया प्रति केजी। क्लियर? तो चीनी का घटा हुआ रेट कितना हो गया? 36 रुपया। यही अगर आपसे पूछ देता कि बताइए इसका बढ़ा हुआ रेट कितना है, तो आप अच्छे से निकाल लेते। आप कैसे निकालते हैं? 36 × 100/80, यानी कि 20 × 5 = 20, 20 × 4 = 409, यानी कि कितना हो गया? 45 रुपये प्रति केजी। ये सब तो आपको आता ही है कि नहीं? चीनी का प्राइस 20% घटने के बाद 36 है, तो पहले कितना था? तो 45 रुपये प्रति केजी। ये आप निकाल ही लीजिएगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये तो एक तरीका हो गया। आई बात समझ में? आपको आराम से आ गया होगा। अब हम देखते हैं और क्या तरीका हो सकता है। और ऐसे तरीका हो सकता है कि आप ऐसे समझिए कि एक चीज यहाँ पर कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? एक चीज कांस्टेंट है, ये जो पैसा आप दे रहे हैं ये कांस्टेंट है कि 360 रुपया ही खर्च करना है। तो अगर हम मूल्य का बात करें, अगर हम बात कर रहे हैं कि प्राइस का, प्राइस मूल्य और खपत का हम बात करें, ठीक है, तो मूल्य में क्या हो रहा है ना, तो मूल्य में 20% की कमी हो रहा है। मूल्य में क्या हो रहा है? जो हमारा रेट है उसमें 20% का क्या हो रहा है? 20% का हमारा कमी आ रहा है। 20% की कमी आ रहा है, ठीक है। और खपत, तो खपत को छोड़ दे तो 20% बराबर कितना हो जाएगा? 1/5। 20% क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। अब 20% 1/5 हो गया, तो हम आपको ये कह रहे हैं कि अगर वस्तु का पहले मूल्य, पहले, 1 मिनट रुक जाइए, पहले, अब, ठीक है ना? बिफोर और आफ्टर भी लिख सकते थे। हम बात करते हैं मूल्य का, और फिर यहाँ पर लिख देते हैं खपत, ठीक है। अब आप अच्छे से जान रहे हैं कि मूल्य क्या हो रहा है, तो मूल्य 20% का कमी हो रहा है। 20% कितना हो जाएगा? तो 20% हो जाएगा 1/5। अब 20% जब 1/5 हो गया, इसका मतलब है कि अगर चीनी का मूल्य पहले 5 रुपया रहा होगा, तो अब कितना होगा? अब 4 रुपया होगा। क्लियर? अब एक बात और आप बताइए कि अगर हमको 360 रुपया ही खर्च करना है, मेरा फिक्स है कि हमको 360 रुपये ही खर्च करना है, तो अगर पहले 5 रुपया रेट था, अब रेट कम गया है, तो जाहिर सा बात है कि जो हमारा खपत होगा वो इंटरचेंज हो जाएगा, वो इन्वर्सली हो जाएगा। यानी कि पहले अगर 4 केजी खरीदाता था, तो सामान अब कितना खरीदाएगा? 5 केजी। ये बात, जब चीनी का रेट ज्यादा था तो कम सामान खरीदते थे, जब चीनी का रेट कम गया तो ज्यादा सामान खरीद रहे। यानी कि पहले कितना केजी खरीदते थे? 4 केजी। अब कितना खरीद रहे हैं? तो 5 केजी। कितना का वृद्धि कर रहे हैं? 1 केजी अधिक खरीद रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि 1 केजी खरीदे, लेकिन क्वेश्चन में देखिए कितना केजी कह रहा है। क्वेश्चन में बोला 2 केजी, यानी इसी एक का मान 2 हो गया। क्लियर? यानी कि हम कह सकते हैं कि पहले कितना खपत होता था? पहले होता था खपत हमारा 8 केजी, और अब कितना खपत हो रहा है? तो अब हो रहा है हमारा 10 केजी। ठीक है, तो केजी तो हमसे पूछ नहीं रहा, हमसे पूछ रहा है प्राइस। तो प्राइस, ये जो सारा घटना हो रहा है, ये जो खरीद बिक्री हो रहा है, कितने रुपए में हो रहा था? ये सब हो रहा है 360 रुपए में। तो हम कह सकते हैं कि 360 रुपया में कितना केजी? 8 केजी खरीद रहा है, यानी इसका रेट कितना हो गया? इसका रेट हो जाएगा 45 रुपए/केजी। अच्छा, बाद में कितना खा रहा है? ये भी 360 रुपया में 10 केजी खरीद रहा है, यानी कि हो जाएगा 36 रुपया/केजी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? जो पहले कितना खरीद रहा था? 10 केजी। जब प्राइस कम गया, सॉरी 8 केजी, जब प्राइस कम गया तो कितना खरीद रहा? 10 किलो। दोनों जो इसका जो हो रहा था, वो हो रहा था 360 रुपया पे ही। तो 360 रुपया में अगर 8 केजी खरीदेगा तो 45 रुपया रहा प्राइस कमने से पहले, और प्राइस कमने के बाद कितना हो गया? 36 रुपए/केजी। क्लियर? को बहुत बेहतरीन आपको कॉन्सेप्ट लगेगा, और हम एकदम से हम बता रहे हैं कि आप
पढ़ लीजिएगा, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप एकदम से शेयर कीजिए, अपने दोस्त को बताइए, इतना तो कर ही सकते हैं, इतना प्लीज कर दीजिए। चलिए, अब अच्छा, ये भी एक फॉर्मूला भी इसका आता है, तो ये फॉर्मूला भी अगर लिख लीजिएगा, आपको हो सकता है आपके काम आ जाए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, देखिए, प्रेजेंट प्राइस और प्रीवियस प्राइस, मतलब प्रारंभिक मूल्य और अभी के मूल्य के बारे में। तो एक बात बताइए, यहाँ पर जो एक्स का मान है कितना है, 360। जो प्राइस रेट है, रेट कितना कमी हो रहा है, 20। कितना केजी है, तो 2 केजी और गुना 100। इसी को सॉल्व कर दीजिए, 2 जीरो कट गया, 2 से 2 कट गया, मतलब कितना आ गया, 36 रुपये। अच्छा, दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखिए एक्स का यहाँ पर भी कितना है, 360। रेट कितना हो गया, तो 20। केजी कितना हो गया, 2। अच्छा, उसके बाद क्या करें, 100 + - R, यानी कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो 100 में जोड़ दीजिए, अगर घट रहा है तो हम क्या करेंगे, 100 में से घटा देंगे, यानी कि 100 में से घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 100 - 20, यानी कि आ जाएगा 80। 80 आ गया, तो अब हो गया, ये 0 से 0 कटेगा, इससे ये कटेगा, यानी कि कितना आ गया, ये आपका आ गया 45 रुपये पर केजी। तो ये फॉर्मूला भी है, ठीक है ना, आपको लिख लीजिएगा, जरूरत तो नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए फॉर्मूला याद करने के लिए, लेकिन आया बीच में इसलिए हम आपको करवा दे रहे हैं। चलिए, अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सीजीएल 2020, सीजीएल 2020 में एक क्वेश्चन आया, आप आसानी से आराम से बना लीजिए। क्या आ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन ये बिल्कुल सेम ही सवाल है, बस क्या हो रहा है, आपका 360 की जगह पे 960 आ गया। ठीक है, आराम से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सारा क्वेश्चन देखिए सेम है। चलिए हम बना देते हैं, 20% हो गया, 1/5 हो गया, यानी कि ये आ जाएगा 5 से 4, तो 4 से 5 आ जाएगा। 1 यूनिट बढ़ गया, एक का मान 6 दे रहा है, यानी कि पहले हमसे क्या कह रहा है, 30 केजी। 30 केजी खरीद रहा है कितना में, 960 रुपए में, यानी कि कितना आ गया, 32। 32 कौन सा रेट हो जाएगा, ये रेट हो जाएगा। इस तरीके से, मतलब बता ही रहे हैं कि आपको मुजमानी सारा सवाल बना, हम तो पहले ही से बता, जब फर्स्ट क्लास जब हम आपका ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसी से मैंने आपको बताया था कि ये एकदम गर्दा हो जाने वाली बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी बिल्कुल सेम सवाल है, देखिए ये सवाल है, ये सवाल आप घर से करके लाइएगा, ठीक है, ये सवाल आप खुद से कीजिए, खुद से कीजिए, ऑप्शन भी दिया हुआ, ऑप्शन मिला लीजिएगा। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। अरे, तो यहाँ से ये हो गया मेरे से, हम्म, 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ से ना मेरे से कट गया थोड़ा सा, तो अच्छा, एक जो सवाल हम आपको बता, अब देख लेते एक आध फ्रैक्शन वाला आ जाए तो उसको देख लेंगे क्वेश्चन। जो सवाल हम जो पहले स्किप किए थे उसमें बस क्या पूछ रहा था ना, उसमें बस किलोग्राम पूछ रहा था, इसीलिए वो सवाल हम अभी नहीं करवाए, जैसे ही हो जाएगा उस सवाल को करवाएंगे, आसानी से आपसे बन जाएगा, देखिएगा। चलिए, इस क्वेश्चन पे हम लोग, ये भी कमी वाला ही है, ठीक है ना, वृद्धि वाला तो कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, कि वृद्धि वाला हम सोच रहे थे करा देंगे। ठीक है, हाँ, ये देखिए अंडा वाला हम लोग सवाल देखते हैं, ये वृद्धि वाला। अंडों की कीमत में दोनों, दो सवाल जो हम छोड़े हैं वो दोनों सवाल आप कर लीजिएगा घर पे, ठीक है। क्या कह रहा है कि अंडों की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है, जिसके कारण एक आदमी 4 अंडे कम खरीदता है। जाहिर सी बात है कि अंडे में क्या हो गया, वृद्धि हो गया, तो वृद्धि हो गया, तो वृद्धि होकर कितना हो गया, 25%, कितना आ गया ये आ गया 25%। ये आ गया 25%, तो 25% कितना हो जाएगा, 1/4, यानी कि पहले 4 रुपया रहा होगा प्राइस, अब कितना हो गया, 5। कंजप्शन कितना हो जाएगा, कंजप्शन 5 से 4 हो जाएगा,
जाहिर सा बात है कि घट जाएगा। अगर कीमत बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, खपत तो घटा देंगे। यानी कितना कमी होगा, एक का कमी होगा। एक का मान कितना दिया, 4 अंडा कम हो रहा है। 4 अंडा कम हो रहा है, यानी कि अंडे की घटी हुई कीमत पूछा। अंडे की घटी हुई कीमत क्या है, घटी नहीं, यहाँ पर बढ़ी हुई कीमत होना चाहिए। ठीक है ना, अंडे की बढ़ी हुई, या ऐसे बोले कि घटी हुई, तो चलिए घटी हुई निकाल लेते। घटी हुई कीमत तो यही होगी, यानी कि पहले कितना खरीद रहा था, 20 अंडा। यही है, पहले कितना खरीदा था, 20 अंडा। तो 20 अंडा क्या रुपया में, तो 240 रुपया में 20 अंडा, यानी कि कैसा अंडा हो गया, 12 रुपये प्रति दर्जन हो गया। ऑप्शन आपका हो गया सी। ऐसे बना सकते हैं, इस तरह के सवाल को आराम से आप कहीं से भी, आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। आइए, जो सवाल हम स्टार्टिंग में जो हम छोड़ दिए थे, उस सवाल को हम आपको बताते हैं। ये वाला सवाल था वो, देखिए ये सवाल था। तो ये अब सवाल आपको आराम से बहुत ही इजी लगेगा। ये सवाल था कि चावल की कीमत में 20% की कमी आती है। यदि कोई व्यक्ति कटौती से पहले 50 किलो खरीद सकता था, तो उसी खर्च के साथ अब वह कितना चावल खरीद पाएगा। देखिए आसान सा, 20%, 1/5, यानी कि 5 में कितना आ रहा, 4। पहले कितना खरीदता रहा होगा, 4, अब कितना खरीदता होगा, 5। यही ना हो गया। जो हमारा प्राइस है 5 रुपया से 4 रुपया हो गया, तो जो हमारा खपत है 4 से 5 हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। तो पहले देखिए, बाद में कितना खरीद रहा, पहले कितना खरीद रहा था, कटौती से पहले खरीदा था 50, तो 4 का मान 50, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 62.5 kg। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है, चलिए। तो यही है आपका चीनी वाला। तो चीनी वाला जितना भी लगभग सवाल था, वो हम लोग बेहतरीन ढंग से किए हैं, और सारी चीजें क्लियर ही हो गया आपको। और इसी तरीके से आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो आप बनाइए। इसके बाद हम लोग इलेक्शन वाला देखेंगे। इलेक्शन वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और इलेक्शन से सवाल रहता ही रहता है हर एग्जाम में। तो आप उस क्लास को भी देखिएगा और इसको भी देखिए, रिवाइज कीजिए, बुक से क्वेश्चन बनाइए। कोई भी दिक्कत हो आप व्हाट्सएप पे हमको बोल सकते हैं। जो भी आपको डाउट, क्लास भी आप बोल सकते हैं कि हाँ सर इस क्वेश्चन डाउट है, सारी चीज आपका क्लियर करवाया जाएगा। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए ज्ञान एजुकेटर से।